एक ऐसा बच्चा जिसे बचपन में लोग धीमा और कमज़ोर समझते थे। एक ऐसा इंसान जिसे स्कूल में कई बार असफल माना गया, लेकिन उसी व्यक्ति ने दुनिया को, समय, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को उल्म, जर्मनी में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन था, जो इलेक्ट्रिकल उपकरणों का बिजनेस करते थे, और उनकी माता पाउलिन कुछ एक बहुत ही अच्छी पियानो बजाने वाली थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अल्बर्ट बचपन में सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। उन्होंने लगभग 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किया, हालांकि और बच्चे 2 साल या 1.5 साल में धीरे धीरे बोलना चालू करते हैं। परिवार और रिश्तेदार को लगता था कि शायद यह बच्चा कभी सामान्य नहीं बन पाएगा, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यही बच्चा आगे चलकर दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बनने वाला है। जब अल्बर्ट 5 साल के थे, उनके पिता ने एक छोटा सा कंपास दिखाया। कंपास की सुई हमेशा उत्तर की दिशा की ओर रहती थी। इस छोटे से सवाल ने उनके मन में विज्ञान के प्रति ऐसी जिज्ञासा पैदा कर दी जिसने पूरी दुनिया बदल दी। स्कूल में आइंस्टीन का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। उन्हें रटकर पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे हमेशा सवाल पूछते थे, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है। उस समय के शिक्षक इसे अनुशाहीनता समझते थे। ऐसा क्यों इतना क्वेश्चन करते हो। कई बार उन्हें कहा गया है कि वे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्बर्ट ने कभी सीखना नहीं छोड़ा। उन्हें गणित और भौतिक में बेहद प्रेम था। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने कठिन मैथ्स की किताबें खुद पढ़ ली थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ETH ज्यूरिख में प्रवेश लेने की परीक्षा दी। पहली बार वे असफल हुए। हालांकि गणित और विज्ञान में उनके अंक बहुत अच्छे थे, लेकिन बाकी विषयों में वे पास नहीं हो सके। उन्होंने हार नहीं मानी। 1 साल बाद दोबारा परीक्षा दी और इस बार सफल हुए। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। लगभग 2 साल तक वो अनएम्प्लॉयड थे। आखिरकार उन्हें स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली। दिन भर नौकरी करते थे, रात में साइंस की रिसर्च करते थे। 1905 को विज्ञान की दुनिया में मिरेकल ईयर कहा जाता है। सिर्फ 1 साल में आइंस्टीन ने 4 ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने विज्ञान की दिशा बदल दी। इन्हीं में से एक ऐसा उनका प्रसिद्ध समीकरण E=mc²। इसका अर्थ था एनर्जी मास एक चीज के 2 अलग अलग रूप है। यही सिद्धांत आगे चलकर परमाणु बम की नींव बना। इसी वर्ष उन्होंने प्रकाश लाइट के व्यवहार पर भी नई खोज की, जिसके लिए उन्हें बाद में दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला। साल 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से सम्मानित किया गया। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए यह पुरस्कार मिला। आज इसी खोज के कारण सोलर पैनल, कैमरा, सेंसर और कई आधुनिक तकनीकें संभव हो सकी। जब एडोल्फ हिटलर सत्ता में आए, तब जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गया। आइंस्टीन भी यहूदी थे। उन्हें अपना देश छोड़कर पहले यूरोप और फिर यूनाइटेड स्टेट जाना पड़ा। उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम किया और वहीं जीवन के अंतिम वर्षों तक रहे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा था कि नाजी जर्मनी परमाणु बम बना सकती है। इस लेटर के अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु अनुसंधान को बढ़ावा दिया। हालांकि आइंस्टीन ने खुद परमाणु बम बनाने में काम नहीं किया। बाद में उन्होंने युद्ध और परमाणु लड़ाई और बम हथियारों को खुलकर विरोध किया। 1955 को प्रिंसटन में अल्बर्ट आइंस्टीन का निधन हो गया। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले कहा कि मैं कृत्रिम रूप से अपना जीवन लंबा नहीं करना चाहता। उनका शरीर दान कर दिया, लेकिन उनका मस्तिष्क जो ब्रेन है वो वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च के लिए सुरक्षित रखा गया। आइंस्टीन ने दुनिया को केवल साइंस नहीं दिया, उन्होंने हमें सोचने का तरीका भी सिखाया। उनका मानना था सोचना नॉलेज से अधिक इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन हम अगर चीज़ें सोचेंगे नहीं, करेंगे नहीं,
तो फिर वो कोई मतलब का नहीं होता है नॉलेज। अगर आप सवाल पूछते हैं, अगर आप सीखना कभी नहीं छोड़ते हैं, तो आप भी दुनिया बदल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।